ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। जय शेरा वाली माँ की, जय दुर्गा जी की, जय काली माता की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की, जय भोलेनाथ बाबा के। आज मैं काली पुराण का 7वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय भोलेनाथ। जय शिव संता महामाया योगनिंद्रा जगन्मयी। दक्ष प्रजापति ने कहा था, शिवा शांता महामाया योगनिंद्रा जगन्मयी जो विष्णु माया कही जाती हैं, उस सनातनी देवी के लिए मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके द्वारा धाता ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि के स्थिति का सृजन करने के कार्य में नियुक्त किया था, और पहले इस सृष्टि की रचना उसने की थी, और भगवान विष्णु ने उस सृष्टि की स्थिति अर्थात हरिपालन किया था, जिसके वियोग से जगत के पति शंभु ने अंत अर्थात सृष्टि का संहार किया था। उसी देवी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप विकारों से रहित हैं, शुद्ध हैं, अप्रिया अर्थात प्रणाम करने के योग्य है, प्रभा वाली हैं। आप प्रणाम माननीय नाम वाली और सुख स्वरूपिणी हैं। ऐसी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जो पुरुष देवी आपका चिंतन करे, जो कि आप विद्या अविद्या के स्वरूप वाली परा हैं, उस पुरुष के सुखों का भोग और मुक्ति सदा ही करतल में स्थिर रहा करती हैं। जो पुरुष आप देवी का प्रत्यक्ष रूप से परम पावनी का एक बार भी दर्शन प्राप्त कर लेता है, उस पुरुष की अवश्य ही मुक्ति हो जाया करती है, जो कि विद्या अविद्या की प्रकाशिका हैं। हे योगनिंद्रे, हे महामाये, हे जगन्मयी, हे विष्णुमय, जो परमार्थ संपन्न चेतना है, वो तेरे ही स्वरूप वाली हैं। हे जगत मात, जो पुरुष आपका अंबिका का कहकर स्तवन किया करता है, जो जगन्मयी और माया इन नामों का उच्चारण करके आपकी स्तुति किया करते हैं, उनका सभी कुछ अभिष्ट संपन्न हो जाया करता है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, महान आत्मा वाले दक्ष के द्वारा इस रीति से स्तुति की गई। जगन माता उस अवसर पर उसी भांति दक्ष प्रजापति से बोली, जैसे माता सुनती ही नहीं हो। वहाँ पर स्थित सबको सम्मोहित करके जिस तरह से दक्ष वह सुनता है, उस प्रकार अन्य माया से नहीं श्रवण करता है। उस समय में अंबिका ने कहा, हे मुनि संतम, जिसके लिए पूर्व भी मेरी आराधना की थी, वह आपका अभिष्ट कार्य सिद्ध हो गया है। मार्कंडेय मुनि ने कहा है। इस प्रकार से कहकर उस समय में देवी ने अपने माया से दक्ष को समझाया था, और फिर वो शैशव भाव में समास्थित होकर जननी के समीप रुदन करने लगे थी। इसके अंतर्वीरणी ने बड़े ही यंत्र से यथोचित रूप से सुसंस्कार करके शिशु के पालन की विधि से उनको स्तन दिया था, अर्थात शकुन का दुग्ध पिलाया था।
इसके अंतर बीरणी के द्वारा पालित की गई थी तथा महात्मा दक्ष के द्वारा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जिस तरह से प्रतिदिन वृद्धि वाला हुआ करता था उसी भांति वो बड़ी हो गई थी। हे द्विज श्रेष्ठ, उस देवी में सब सद्गुणों ने प्रवेश कर लिया था। जिस तरह से चंद्रमा में शैशव में भी समस्त मनोहर कलाएं प्रवेश किया करती हैं, वो निज भाव से जिस समय में सखियों के मध्य गमन करके रमण करती थी, वो जिस समय में गीतों का गान करती हैं जो कि बचपन के लिए समुचित थे, उस समय वे असमर मानसा वो उग्रस थाणु हर और इंद्र इन नामों का स्मरण किया करती थी। हे द्विज संतमो, दक्ष प्रजापति ने उस बालिका स्वरूप में स्थित देवी का सती यह नाम रखा था, जो कि समस्त गुणों के द्वारा सत्य से भी और तप से भी परम प्रशंसता थी। दक्ष और बीरणी दोनों की प्रतिदिन अनुपम करुणा बढ़ रही थी। उन दोनों दक्ष और बीरणी की करुणा की वृद्धि का कारण यही था कि वह सती बचपन में ही परम भक्ता थी। अतएव उन दोनों की बारंबार नित्य करुणा की वृद्धि हो रही थी। हे नमोत्तमो, वो समस्त परम सुंदर गुणों से समाक्रांत थी और सदा ही नवशालिनी थी। एवं उसने सती ने अपने माता पिता को परमाधिक संतोष दिया था, अर्थात वह अतीव संतुष्ट थे। इसके अंतर एक बार ऐसे घटना घटित हुई थी कि उस सती को अपने पिता दक्ष के परशु में समय स्थित हुई को ब्रह्मा नारद इन दोनों को देखा था, जो कि इस भूमंडल में परम शुभा और रत्र भूता थी। वो सती भी उन दोनों का दर्शन प्राप्त करके संपन्न हुई थी और उस समय विनम्रता से उन्नत हो गई थी। इसके अंतर उस सती ने देव ब्रह्मा जी और देवर्षि ने उसी सती को प्रणाम किया था। प्रणाम करने के अंत में ब्रह्मा जी ने उस सती को विनय से औन्नत अर्थात नीचे की ओर झुकी हुई देखकर और नारद जी ने भी उसका औन्नत स्वरूप का दर्शन किया था। तब नारद जी ने उस सती को यह आशीर्वाद कहा था कि जो तुम्हारी प्राप्ति की कामना करता है, उसे जिसको तुम अपना पति बनाने की कामना किया करती हो, उन्हें सर्वज्ञ जगदीश्वर देव को अपने पति के स्वरूप में प्राप्त करो, जो अन्य किसी भी नारी को ग्रहण करने वाले नहीं हुए थे और न ग्रहण करते हैं तथा अन्य जाया को ग्रहण करेंगे भी नहीं। हे शुभे, वही आपके पति होंगे जो अनन्य सदृश हैं, अर्थात जिनके सरीखा अन्य कोई भी नहीं है। इतना कहकर वह दोनों ब्रह्मा और नारद फिर दक्ष प्रजापति के आश्रम में स्थित होकर हे द्विज सतत मो उस दक्ष के द्वारा पूजित किए गए थे और वह दोनों अपने स्थान पर चले गए थे। ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। जय शेरा वाली माँ की, जय शेरा वाली माँ की।
जय दुर्गा जी की, जय दुर्गा जी की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की, जय भोलेनाथ बाबा की। आज मैं कालिका पुराण का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता।